ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके निमित्त साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा तथा अव्यक्त बाप दादा की साकार में सेवाओं के निमित्त हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी आप सबको याद करते हुए विशेष आज इस बात के लिए खास सबसे मिलने का मन हुआ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर तथा भारत के 8000 बड़े छोटे सेंटर्स और 140 देशों में हजारों की संख्या में सेवाएं हो रही हैं। हजारों की संख्या में 140 देशों में सेंटर्स हैं, तो उनके द्वारा भी ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा जो है जन जन तक पहुंच रही है। तो विशेष रूप से आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी परिवार में जो संगठन है, तो संगठन की शक्ति जो है उस शक्ति के द्वारा संगठन भी मजबूत हो और इसके साथ साथ विश्व की सेवा भी अच्छी तरह से हो। क्योंकि जब कोई भी भाई या बहन ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का कोर्स करते हैं, थोड़ा समय उसके बाद ईश्वरी जीवन की परिभाषा को समझ पाते हैं और उसमें चलना शुरू करते हैं, तो हर एक के दिल में आता है कि हम कुछ करें। और खासकर जब ईश्वरी ज्ञान के महावाक्य बाप दादा की साकार या अव्यक्त मुरली से उमंग आता है, जैसे बाबा कभी कहते हैं कि आप अपने समान कम से कम रोज एक को तो तैयार करो। कभी बाबा कहते हैं ट्रेन के अंदर सेवा करो, कभी बाबा कहते हैं प्रदर्शनी के द्वारा सेवा करो, कभी कहते हैं प्रवचन के द्वारा सेवा करो, और फिर साथ में विशेष योग की भट्ठी है, योग का साधन है, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की क्लासेस एक से एक बढ़िया करा करके और नए भाई बहनों को भी रास्ता दिखाओ। तो ये विशेष बात कि ये ईश्वरी परिवार है और इस परिवार में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए वर्तमान समय
सारी दुनिया बटी हुई है। देश भी आपस में एक दो के साथ जितना आराम से सहजता से रह सकें वो नहीं हो रहा है। आपस में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन चलती रहती है और हमेशा डर बना रहता है बड़ी स्केल पर कुछ दुनिया में कुछ ना हो जाए। इन दिनों में कोरोना का जो असर हो रहा है चारों तरफ, तो उसमें भी देखने में आता है कि उसमें भी अनेक देशों के ऊपर उसका असर है। करके कोई अच्छी तबीयत वाले देश हैं जहाँ इसका असर नहीं है इतना, पर मोस्टली हर एक देश के अंदर ये बीमारी पहुंची हुई है। तो ऐसा जब समय आता है तो बहुत आपसी स्नेह और संगठन की मजबूती चाहिए। मनोबल बहुत ऊंचा रहना चाहिए। आत्मिक दृष्टि के फलस्वरूप अगर भाई भाई के उस संबंध से चलते रहेंगे तो ईश्वरीय परिवार में बहुत मजबूती रहेगी। आप हम सब जानते हैं कि हम सब भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आए हैं। कोई गांव के रहने वाले, कोई शहर के रहने वाले, कोई खेती का करने वाले, कोई बिजनेस का करने वाले, कोई पढ़ाने वाले, कोई टीचिंग में थे, कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। हर एक का प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन बात है सब के अंदर वो एक ही है। हर एक आत्मा एक्सपेक्ट क्या करती है? एक्सपेक्ट करती है मेरे साथ हर एक का व्यवहार अच्छा हो, मेरे साथ बड़ों का प्यार हो तो बहुत अच्छा। प्यार भरी दृष्टि से हमें देखें, प्यार भरी दृष्टि से हमें बुलाएं, प्यार भरी दृष्टि से हमें गाइड करें। ये भावना हर एक के दिल में रहती है और इस बात को लेकर के कुछ एक बातें हैं कि संगठन को मजबूत करने का तरीका क्या है। तो संगठन का मजबूत करने का तरीका तो है, एक तो सभी मिलकर के आपस में क्लास में जैसे मिल कर के बैठते हैं तो उस समय सब एक सुर में शिव बाबा के साथ याद की प्रैक्टिस करें। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा बजता है, उनको कोई डायरेक्ट करने वाला भी होता है, बजता है तो सबकी मिल कर के, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमने जब पहला अपना
ज्ञान का गीत बॉम्बे में ताराबाई हॉल में प्रोग्राम था शिवरात्रि का। उस समय वो गीत खास शिवरात्रि के संबंध से शिव परमात्मा के अवतरण का जो गीत था, उस समय उस गीत के लिए जो संगीत देने वाले 18 इंस्ट्रूमेंट्स उनके थे और इतना मीठा लगता था और गीत भी इतना अच्छा था। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो जब हम ऐसे गीत इकट्ठे बैठ कर के सुनते हैं तो हर एक के मन में बड़ी एक खुशी होती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ईश्वरी परिवार के सभी सदस्य अगर समरसता से ज्ञान का सेवन करते हैं, मेडिटेशन के समय ऐसी भावना से याद की यात्रा में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा के समान बनने का लक्ष्य रख करके, तो उससे पहली बात है कि बड़ा सूक्ष्म एक अनुभव होता है कि उस समय का जो वायुमंडल है वो आत्मा को बड़ा सुख देने वाला बनता है। यूँ तो भक्ति मार्ग में भी जब मिल कर के कोई भजन गाते थे, उस समय उसमें खो जाते थे, झूमते थे। तो इसी तरह से जब बाबा के याद में बैठते हैं तो आप सब जानते हैं, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, वो पिता परमात्मा, उनके साथ मन लगा के बैठने वाले जब वो अपनी स्थिति को इतना ऊंचाई में ले जाते हैं, इतनी ऊंचाई में ले जाते हैं, उस समय का जो वायुमंडल बनता है वो बहुत शक्तिशाली बनता है। और उस शक्तिशाली वायुमंडल के कारण हर एक को उसका सहयोग मिलता है और अंदर में दृढ़ता आती है कि अपने को ऐसा मिल कर के इस संसार में वायुमंडल को बदलना है। क्योंकि सब जानते हैं कि इस समय संसार के अंदर जो वायुमंडल बना हुआ है वो सुख देने वाला नहीं है, सब जानते हैं। कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, कई प्रकार के झगड़े हैं, झंझट हैं, लूट मार है, चोरी है, डाका है, बलात्कार है, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे समय पर हर आत्मा चाहती है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ शांति हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ किसी का भय ना हो, जहाँ कोई बीमारी ना हो। तो ऐसी जगह तो प्रैक्टिकल में देखा गया कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है और उस शिक्षा के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्व के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में
चाहे बड़े चाहे छोटे सेवा केंद्र स्थापित किए गए। भले वो सारे सेवा केंद्र आमंत्रण पर हैं, निमंत्रण पर हैं, लेकिन उन स्थानों पर विशेष एक प्रकार से ऐसा ही कहेंगे कि वो डेजर्ट के अंदर जैसे टापू का काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है, डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर पानी की दिक्कत होती है, और कहीं पानी अगर मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहली बात है कि हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी बहनों और भाइयों को अपने संगठन को मजबूत रखने की चाह होनी चाहिए, और उसके लिए हमें करना ही क्या है। बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई है। आप अगर एक दो की कमियों को देखेंगे, कमज़ोरी को देखेंगे, कोई उनकी नेगेटिव बातों को देखेंगे, तो उनसे दूर रहने का मन होगा, संगठन नहीं होगा। फिर ये मान करके चलिए कि ज्ञान की जीवन से पहले सभी के अंदर अज्ञानता के कारण कमियां तो थीं। 5 विकारों की कमियां सब के अंदर थी। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला, ईश्वरी ज्ञान मिला, तो आत्मा जागृत हो गई। देह अभिमान को छोड़ करके देही अभिमानी बन गई, और देही अभिमानी बनने के फलस्वरूप शिव बाबा के साथ मन लगाने का सहज हो गया। परमात्मा पिता सद्गुणों का भंडार है, और वो सद्गुण हमें देने के लिए सदा उत्सुक है, सदा चाहता है कि बच्चे मेरे साथ मन लगाएं तो मैं उनको भरपूर कर दूं, उनको एकदम शक्तिशाली बना दूं। तो ये खास बात है। अगर संगठन को मजबूत करना है, संगठन को शक्तिशाली बना के रखना है, तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग पहली बात। दूसरी बात, ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय है, तो ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान चाहिए। अज्ञान की बातों से मन हटा हुआ होना चाहिए। और तीसरा है कि जब हम शिव बाबा की याद में संगठित रूप से अभ्यास करेंगे, तो इससे आप देखेंगे सारा वाइब्रेशन कितना सुखद बन जाता है, कितना शांति में बन जाता है, कितना आनंद में बन जाता है। और फिर इसके साथ में व्यवहार के अंदर भी ऐसी एटीट्यूड की ज़रूरत है। सुख दो सुख लो, ये बात बहुत ऊंची बात है। सुख दो और सुख लो। किसी को दुख ना दो, ना किसी से दुख लो। इस बात को भी पक्का करना चाहिए। और इसके साथ में विशेष रूप से हर एक को आदर सत्कार अच्छा लगता है। अगर यही बात मान ली जाए कि भाई हम 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा के आकर के बने हैं और फिर से ईश्वरी परिवार के सदस्य बने हैं, तो हमें ईश्वरी परिवार के सदस्यों का आपस में कितना प्रेम चाहिए।
कितना एक दो के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, कितना एक दो के लिए शुभ भावना चाहिए। संगठन की मजबूती का आधार ही ये है कि जितना आपस में स्नेह होगा, जितना आपस में एक दो के लिए रिस्पेक्ट होगी, आदर करेंगे एक दो का, उतना एक दो के समीपता से संगठन मजबूत होगा। अगर हम किसी की छोटी सी कोई गलती है, उस गलती को ही सारा दिन सोचते रहेंगे, उसके बारे में बहुत कुछ इतनी छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करते 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 पहाड़ जितना बना देंगे, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, फिर संगठन नहीं मजबूत हो सकता। बाबा कहते हैं पहाड़ जैसी कोई समस्या है, उसको भी राई बना करके ख़त्म करो। पहाड़ को, बाबा के शब्द हैं, पहाड़ को जैसे रुई बना के और रुई को ख़त्म कर दो, जला दो। ये बहुत महीन बातें हैं जो बाबा के महावाक्यों में से लेकर के अपने जीवन में हमको अप्लाई करनी ज़रूरी है। और अगर हम सोचते हैं कि हमें इस संगठन को बहुत मजबूत करना है, तो संगठन के अंदर कोई मोटी लकड़ी होती है, कोई छोटी लकड़ी होती है, कोई पतली लकड़ी होती है। अकेली पतली लकड़ी टूट सकती है, लेकिन जब इकट्ठी है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। ये आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रख करके अपने अपने स्थान के जो भी सेवा के स्थान हैं, वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने का सहज तरीका है। कहते हैं जो आपस में मिल कर के भगवान की याद में बैठते हैं, वो समानता के कारण आपस में समीप रहते हैं। और दूसरा है, कहावत है कि जो परिवार आपस में मिल कर के बहुत प्रेम से भगवान की याद में ब्रह्मा भोजन करते हैं, तो वो भी संगठन मजबूत बनता है। ब्रह्मा भोजन बहुत आत्मा को सुख देता है। बाबा के महावाक्यों के बाद, मुरली के बाद, जो पवित्र हाथों की बनी हुई टोली जिसको हम कहते हैं, प्रसाद जो है, वो प्रसाद मिलने से भी मन बहुत पवित्र बनता है। और ऐसे थोड़ा और बातों को सोचें हम कि संगठन की मजबूती के लिए हमें क्या करना है। तो जितना हो सके अपना पुरुषार्थ तीखा करें। इंडिविजुअली भी हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से, और फिर इसके साथ में एक विशेष बात है, वर्तमान युग कौन सा है? ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग की कीमत कितनी है? बाबा ने जो कहा है, बच्चे ये अमूल्य युग है, इसका एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है। अगर आपने एक एक सेकंड का यथार्थ यूज़ किया, उससे लाभ लिया, तो मानो आप कई वर्षों का जैसे पुरुषार्थ आपका हो जाता है। एक सेकंड में कई वर्षों का पुरुषार्थ। और उसके साथ में ये भी कहा है कि अगर व्यर्थ बातों में आपने मन लगा लिया, दूसरों की कमियों को देखने में मन लगा लिया, दूसरों के लिए जेलेसी के आपके संस्कार बनते जाएं और वो उसी के अनुसार सोचते रहेंगे,
तो आप कितने वर्ष पीछे चले जाएंगे। अपने समय की वैल्यू, वैसे कहा जाता है कि ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई बार वो ध्यान नहीं रहता है। बड़े बड़े हमारे कई भाई बहनें भी बहुत व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो ये अभी मौका है हमें फिर से पुनरावलोकन करने का, अपने अंतर देखने का, अपने दिल को देखने का, अपने व्यवहार को देखने का, अपने नैनों को देखने का, अपने कर्मों को सुधारने का। ये सबसे अमूल्य समय है और इस समय को हम बर्बाद ना करें, इसका बहुत ध्यान रखें। और उसके लिए बाबा ने जो हम बच्चों को जिम्मेदारी दी हुई है कि आप संगठन को मजबूत करने के लिए अपना पल पल जो है उसका सदुपयोग करो, व्यर्थ मत गंवाओ। तो ये बहुत रमणीक तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत महीन बात है कि कैसे संगठन मजबूत रहे। और जो बाबा के बच्चे हैं वो बच्चे कल पहले वाले हैं और उनको साथ ले कर के चलने में जो आनंद आता है उनको अलग करने में आनंद नहीं आता है, उनसे अलग होने में आनंद नहीं आता है। हर एक हमारा भाई, हर एक हमारी बहन है, ये मान करके अगर आप सबको ईश्वरी याद और ईश्वरी प्यार की दृष्टि से देखेंगे तो आपका खर्च कुछ नहीं होता है। बाबा ने जैसे कई बार कहा है, मीठे बोली जो है वही टोली बन जाती है। किसी को बड़े प्यार से आप बोलें। हम तो बहुत बचपन में, ईश्वरी ज्ञान के बचपन में, आदि रतन जो बाबा के भट्ठी के दिनों में शुरुआत के जो भाई बहनें थे, उनके व्यवहार में जो शुद्धता थी, उनकी जो बोलचाल हमारे साथ होती थी, इतना प्यार से बात करते थे, इतनी मिठास से बात करते थे, तो हम उनके क्या कहें, उन बातों को देख करके, सुन करके इतने प्रोत्साहित हो गए कि हम भी इनके जैसी जीवन बनाए। हम सेवा की बात आपस में सोचते हैं, सेवा करनी है, संगठन का मजबूती का सोचते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, मीठी वाणी, मीठी वाणी। दूसरा है प्यार, रिस्पेक्ट एक दो के लिए। किसी की अगर कोई कमी है तो उसको दूर कराने में अगर आप उनको कान में कह करके मदद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शांत रहिए। किसी की कमी का ढंढोरा पीटने से उसकी कमी तो दूर होगी या नहीं होगी उनके ऊपर है, लेकिन आपके ढंढोरा पीटने से तो नुकसान होने वाला है। क्यों? आपने अगर गलत ढंढोरा पीटा तो उसके कारण कितनी आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और जितना व्यर्थ संकल्प दुनिया भर में चलेगा उतना ही वातावरण प्रदूषित होगा। इस बात को थोड़ा सोच करके बाबा ने जो बार बार हम बच्चों को कहा है, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। जो कोई अगर कोई आपके प्रति गलत भी सोचता है तो भी आप उसके लिए शुभ भावना ही रखो। आपके लिए कोई गलत बोल देता है, कोई कह देता है कुछ, तो उसको हाथ जोड़ दो, नमस्कार कर दो, उसके साथ बैठ कर के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ो।
अब ये बातें कहेंगे ये तो भाई बड़ी बातें हैं, ये तो बुजुर्गों की बातें हैं या तो बड़े ऋषि मुनियों की बातें हैं। हाँ, ठीक बात है। बाबा के जो सहज राजयोगी बच्चे हैं वो किसी ऋषि से कम नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है, ऋषि भी हैं। तो ऋषि बन करके अपने आप को देखना और इस हिसाब से ऋषियों का संगठन कितना मजबूत रहना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, बाबा ने शुरू से लेके जो सिखाया है। बाबा से सवेरे सवेरे बाबा गुड मॉर्निंग, ऐसे ही अपने भाई बहनों से भी गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ऐसा प्यार से एक दो को ग्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि मन खुश होगा और संगठन मजबूत होगा। विचार करने की बात है, बाकी लंबी चौड़ी बातों में मैं नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो समय है, इस समय की वैल्यू हमें बहुत चाहिए, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। ये जो कोरोना वायरस हुआ है, इसके कारण जो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जहाँ तक बाबा के बच्चे हैं उनका मन तो फ्री है, उनको तो कोई कहीं खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या मन मना भाव हो सकते हैं? मन मना भाव हो करके आपस में प्रेम से रहें, संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज यही कहेंगे कि संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसके लिए जो धारणा है अपनी धारणा, उसको हम मजबूत बनाएं, नम्रता के भाव को अच्छी तरह से दिल में रखें और दूसरों को रिस्पेक्ट देने का भाव रखें, दूसरों की अच्छी बातों को देखें, उनकी नेगेटिव बातों पर हमारी नज़र ना जाए। तो मैं समझता हूँ उससे बहुत बहुत सेफ भी रहेंगे, और संगठन को मजबूत करने में, हाँ, गोवर्धन पर्वत उठाने में वो एक उंगली का सहयोग हम देते रहेंगे, और उसमें हमारा भी कल्याण है, विश्व का भी कल्याण है। ओम शांति।